सो हे एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी फ्लैमिंगो की स्टोरी का सॉरी फ्लैमिंगो की बुक का चैप्टर 4 जो कि है रेड ट्रैप, जिसमें एक आदमी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो समझता है कि पूरी की पूरी दुनिया क्या है, रेड रैप है। तो क्या सोच रहे हो, अभी बता दूंगी पूरी स्टोरी, बताऊंगी आगे, रुक जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑथर से, जो कि है सेल्मा लेगोरेफ। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन कैरेक्टर से। ठीक है, तो इंट्रो है सबसे पहले। सो क्या होता है, ये पुअर मैन, गरीब बंदा है। हिज नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, हिज मिस्टेक्स एंड फाइनली हिज ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ काइंडनेस। ठीक है, क्या है ये जो थीफ है, मतलब ये गरीब आदमी है। ठीक है, कैसे कैसे ये जो इसका जो माइंडसेट होता है वो कैसे कैसे चेंज होता है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसकी जो थिंकिंग है, इसका जो व्यू है पूरे वर्ल्ड को लेके, वो कैसे कैसे चेंज होता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो रेड ट्रैप सेलर है हमारा। द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ मैन हु सेल्स rat traps made of wire but he earns very little. So, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे बंदे से जो कि रैट ट्रैप बनाता है, मतलब चूहे पकड़ने वाला जो जाल का बना होता है, वो है, उसे कहते हैं रैट ट्रैप। ठीक है, वो किसका बना हुआ होता है, वायर का। ठीक है, लेकिन वो उसको बेच के बहुत ही कम कमा पाता है, जिसमें उसको गुजारा नहीं हो पाता है। ठीक है, द मैन इज पुअर, ऑब्वियसली अब वो पुअर तो होगा ही जब इतना कम कमा पा रहा है खुद ही। ठीक है, खा भी नहीं पा रहा ठीक से, तो पुअर ही माना जाएगा। He wanders from place to place, making and selling rat trap. अब वो जगह जगह घूमता है, अपने rat trap बनाता है और उनको सेल करता है। But nobody buys many rat traps, so he cannot survive on this income. He often has to beg or steal just to stay alive. अब वो जगह जगह जाता तो है बेचने के लिए, लेकिन हम हर कोई थोड़ा ना खरीद रहा है तो कितना खरीदा, एक खरीद लेगा, 10 तो खरीदेगा नहीं, है ना। तो इसमें उसका ना गुजारा नहीं हो पाता, तो इसके लिए वो क्या करता है, चोरियां भी करता है, कभी कभी खाना चुरा लेता है, कभी कुछ पैसे वगैरह, मतलब पैसे तो बहुत कभी, लेकिन खाना वगैरह चुरा लेता है। ठीक है, ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि उसमें उसका गुजारा ही नहीं हो रहा होता है। His clothes are torn, his cheeks are hollow, and his life is full of struggle. He is lonely, hungry, hopeless. अब जो उसके कपड़े भी हुए होते हैं वो फटे हुए होते हैं। ठीक है, उसके जो गाल होते हैं ना वो पतले होते हैं, अच्छा नहीं। ठीक है, एंड हिज लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, ही इज लोनली, हंग्री एंड होपलेस। अब वो क्या है, बहुत ही अकेला है, लोन है, मतलब लोनली, अकेला फील करता है और होपलेस होता है, उसको कोई आस ही नहीं है। जब भी सोचो कोई गरीब है, वो काम भी कर रहा है, लेकिन उससे उसका गुजारा ही नहीं हो पा रहा। ये खाने तक की दिक्कत पड़ रही है उसको। अब उसकी फिलोसफी देखते हैं हम कि वर्ल्ड को लेके क्या होती है। सो उसकी फिलोसफी होती है कि द वर्ल्ड इज अ रैट रैप। जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो रैट रैप है। कैसे है वो भी हम देखेंगे आगे। सो ही गेट्स अ स्ट्रेंज आइडिया दैट द वर्ल्ड इट्सेल्फ लाइक अ रैट रैप। अब one day, while he was thinking about his miserable life, he imagines the whole world as a giant rat trap. जब वो अपने दुखियत लाइफ के बारे, मतलब दुखी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, तो एकदम से उसको दूसरों के बारे में भी ख्याल आता है, मतलब कि हमारे वर्ल्ड के बारे में ख्याल आता है कि पूरी दुनिया है वो क्या है, बहुत बड़ी रैट ट्रैप है। ठीक है, जस्ट लाइक अ रैट इज टेम्प्टेड बाय अ चीज और चपाती, ह्यूमंस आर टेम्प्टेड बाय मनी, फेम, प्लेजर्स, प्रॉपर्टीज। जैसे कि जो रैट होता है, मतलब चूहा होता है, वो चीज के लिए और चपाती के लिए, मतलब उस रैट ट्रैप में फंस जाता है। मतलब जाला होता है ना, उसमें तुम रोटी डाल देते हैं कई लोग, ये चीज डाल देते हैं जिससे कि चूहा उसमें बंद हो जाए, उसको फेंक के आ जाए कहीं पे। ठीक है, वो किस लिए जाता है, चीज और चपाती के लालच में। ठीक है, तो जो उसका कहना है, ऐसे ही जो ह्यूमंस होते हैं, हम लोग होते हैं, ठीक है, आप लोग भी होते हैं, मैं ही हूँ सिर्फ। ठीक है, तो वो किस में फंसे हुए हैं, वो मनी में, प्लेजर्स में, प्रॉपर्टीज में, फेम में फंसे हुए हैं बस। ठीक है, दिस टेम्पटेशन आर लाइक द बैट ऑफ द रैट ट्रैप। व्हेन ह्यूमंस चेज these things without thinking, they get trapped in pain, guilt and
problems. This shows his negative and bitter views of the world. जैसा कि मैंने बताया कि उसके लिए जो ह्यूमंस थे, ठीक है, वो हमेशा ही मनी में फंसे हुए, प्रॉपर्टीज में फंसे हुए, उनको फेम चाहिए पूरा, ठीक है। ये इसके जो नेगेटिव थॉट थे पूरे वर्ल्ड के लिए थे। मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज द ट्रैप, लेकिन वो क्या कहता है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो इस ट्रैप को रियलाइज नहीं कर पाते, वो किस बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए हैं। पीपल रन आफ्टर रिचेस एंड गेट ट्रैप्ड। ही थिंक पीपल आर फुलिश। दे डोंट रियलाइज दैट वॉट लुक्स अट्रैक्टिव मे बी डेंजरस। अब वो यहाँ पे सभी लोगों को बेवकूफ़ बताता है, मतलब फुलिश बताता है कि वो रियलाइज नहीं करते कि जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, जो दिखने में अट्रैक्टिव होती है, वो कितनी डेंजरस हो सकती हैं। सो दे एंड अप इन ट्रबल जस्ट लाइक अ रैट कॉट इन ट्रैप। सो जो ह्यूमंस होते हैं, बाकी ह्यूमंस होते हैं, उसको छोड़ के वो इस ट्रबल में फंस जाते हैं, मतलब इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे कि एक रैट पर फंस जाता है सिर्फ और सिर्फ चीज़ और चपाती के लिए। He says the world laughs when someone is trapped. अब वो कहता है कि जो पूरी दुनिया है, जो पूरा वर्ल्ड है, हंसता है उस इंसान पे जो कि इस ट्रैप में फंस जाता है। बेसिकली दिस मैन इज ट्रस्टेड विद ह्यूमन नेचर। तो उसकी जो ये बातें हैं जो लिखी गई हैं, वो इससे पता चलता है कि ये जो बंदा है, ठीक है, वो इन जो ह्यूमन नेचर है उससे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। कि अब तुम एक बार को सोच सकते हो कि ठीक है, तुम जिसको भी जानते हो वो बहुत ही मतलब अच्छा, सब उसके पास में सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ, ब्यूटी है, मतलब लड़की है तो ब्यूटी वगैरह है, उसके बाद मतलब हर कपड़े हैं, सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है। तुम उसको देखोगे, वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम कई बार तो उससे फ्रस्ट्रेट इरिटेट हो जाओगे, तुमको उसको देखने का ही मन नहीं करेगा, ठीक है। तो यही पे इसके साथ होता है कि इसके पास तो कुछ है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए ये दूसरों को देख के थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। Entering the Crofter's house one evening, he asked a crofter for shelter. अब एक दिन क्या होता है, ये क्रॉफ्टर के घर पे पहुंच जाता है, ठीक है, और ये उस क्रॉफ्टर से पूछता है कि क्या मैं एक दिन के लिए आपके यहाँ रह सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं जवाब हमारे क्रॉफ्टर का। It was cold and the man was tired. He saw a small cottage and asked the owner, जो कि था हमारा क्रॉफ्टर, ओनर कौन था, ओल्ड क्रॉफ्टर, फॉर अ नाइट स्टे, ठीक है। अब जो हमारा ये जो जो दूसरों के लिए गलत सोच रहा है, फ्रस्ट्रेटेड मैन है हमारा, ठीक है, वो सोचता है, वो ठंड हो रही होती है बहुत ज़्यादा, वो परेशान हो चुका होता है, ठीक है। तो वो कॉटेज देखता है हमारे ओल्ड क्रॉफ्टर का, ठीक है, और उनसे पूछता है कि क्या मैं एक रात के लिए आपके यहाँ रुक सकता हूँ। अब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी अचानक से आ जाए अजीब से दिखने वाला, मतलब गंदा से दिखने वाला, तो मुझसे घर में शरण दोगे, मतलब कि जगह दोगे, स्टे करने दोगे अपने घर में, नहीं करने दोगे, क्या पता छोड़ने के लिए कुछ भी निकल गया, है ना। नॉर्मली पीपल डिड नॉट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही लुक्ड लाइक अ beggar or thief. अब नॉर्मली जैसे कि मैंने कहा, लोग जो होते हैं वो किसी पे ऐसे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं यार, है ना। अब वो देखने वाला भी था कैसा, थीव जैसा और बैगर जैसा, तो चोरी भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो नॉर्मल लोग होते हैं कभी भी ट्रस्ट नहीं करते इन सब चीज़ को, मोस्टली नहीं करते, कभी कभी क्या, ठीक है। But surprisingly, the crofter welcomes him warmly. The crofter is very lonely and wants someone to talk to. But surprisingly वाली बात ये होती है यहाँ पे कि जो हमारा क्रॉफ्टर होता है वो बहुत अकेला रहता है, पहली बात तो, ठीक है। तो वो भी चाहता है किसी से बात करना, तो वो उसको स्टे करने देता है अपने घर में एक रात के लिए, ठीक है। वो वेलकम करता है पहली बात। He offers the stranger food, tobacco and comfortable place to sleep. अब वो उस अनजान व्यक्ति को, मतलब उस स्ट्रेंजर को, ठीक है, फूड देता है, टोबैको देता है और कंफर्टेबल सोने के लिए जगह भी देता है, ठीक है। द काइंडनेस ऑफ द क्रॉफ्टर इज जेन्युइन। अब जो काइंडनेस दिखा रहा था हमारा क्रॉफ्टर, वो जेन्युइन थी, मतलब हर कोई नहीं दिखाता वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो है क्रॉफ्टर शोज हिज 30 क्रोनोर, मतलब अपने पैसे दिखा देता है वो हमारे थीव को। The crofter proudly shows his savings. The crofter tells the rat trap seller that he worked on a cow farm before. पहले मतलब, ठीक है। अब जो हमारा क्रॉफ्टर होता है वो प्राउडली अपनी सेविंग्स 30 क्रोनोर्स एक स्ट्रेंजर के सामने रख देता है, ठीक है। दिमाग ज़्यादा चल रहा था शायद से, ज़्यादा दयालु हो गए हमारे क्रॉफ्टर भैया,
सो अब जो क्रॉफ्टर होता है वो बताता है उस रैट रैप को, मतलब जो रैट रैपर होता है हमारा, ठीक है, थीव होता है, कि जो 30 क्रोनोर्स है मैंने अपनी एक गाय के फार्म से कमाए हैं। मतलब उसके पास पहले वो गाय फार्म में काम करता था, वहाँ पे काउज होती थी, ठीक है, तो वहीं से उसको वो पैसे मिले हैं, उसने कमाए हैं वो पैसे। His cow gave him 30 kronos last month to prove that he is telling the truth. अब देखो वो अपना ट्रुथ भी यहाँ पे प्रूव करता है उसके सामने कि वो सच बोल रहा है। जरूरत क्या है दूसरों के सामने बोलने की, समझ नहीं आता, ठीक है। अब वो बताता है कि ये इसकी मेहनत की कमाई है। He shows the man the pouch containing the money. अब वो उसके सामने क्या करता है, उस जो पाउच में उसने पैसे रखे हुए होते हैं वो उस स्ट्रेंजर के सामने, मतलब हमारे रैट रैप के सामने रख देते हैं। मतलब रैट रैप नहीं, रैट रैपर हमारा जो है, थीफ जो है, उसके सामने रख देते हैं। हम सोच रहे हो कितने काइंडनेस बन रहे हैं, ठीक है। ही टॉक्स इट आउट फ्रॉम द विंडो फ्रेम। दिस इज अ बिग मिस्टेक बिकॉज ही ट्रस्ट द स्ट्रेंजर टू मच। अब वो क्या करता है, उसने ना जिस पाउच में पैसे रखे थे वो उसने उस अलमारी में, मतलब जिस भी अलमारी में रखे थे, ठीक है, उसका क्या करता है वो उसको, मतलब उसको उससे पैसे जो है बाहर रख देता है, ठीक है। अब वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब उसका नेचर यहाँ से पता चल रहा है कि वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन था, है ना, किसी पे भी इजीली ट्रस्ट कर लेता था। लेकिन ट्रस्ट करना भारी बहुत होता है, याद रखना, करना मत किसी पे, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है हमारे क्रॉफ्टर से कि उसने एक स्ट्रेंजर पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया। अब देखते हैं वो निभाता है या नहीं, या फिर तोड़ देता है उसके भरोसे को, ठीक है। The peddler steals the money the next morning. Obvious सी बात है, सोचो किसी ऐसे बंदे के सामने जो दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा बैगर सा दिख रहा है और थीफ सा दिख भी रहा है, तब भी तुम उसके सामने अपनी कीमती, मतलब पैसे कमाई रख दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, उसके अंदर तो ख्याल आएगा कि इसको मैं चुरा लेता हूँ, और ऑफ कोर्स वो चुरा भी लेता है और अगली मॉर्निंग वहाँ से निकल भी जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग both men leave the house, but the rat trap sailor returns after a while. अब नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे क्या होता है, वो जो क्रॉफ्टर होता है वो अपना उसको साथ में सुबह लेके भी जाता है बाहर के लिए, लेकिन दोबारा से आता है हमारा थीफ जो अंदर आता है उसके घर पे, ठीक है। रैट रैपर जो है हमारा घर के अंदर आता है और क्या करता है, उसके जो पैसे होता है उसको चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। He smashes the window, takes the pouch of money and runs off quickly. खिड़की से भागते हैं साहबजादे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, बहुत लंबी स्टोरी है वैसे यार, इंटरेस्टिंग तो है वैसे, मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आया था, तुम्हें भी आएगा। He feels guilty but says to himself, now I am caught in the world's rat trap. अब वो गिल्ट फील कर रहा होता है कि वो दूसरों के बारे में सोचता था कि ये पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, ये पूरे जो ह्यूमंस है बाकी के वो रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं, लेकिन अब उसको यहाँ पे गिल्ट होता है कि मैं भी रैट ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ, क्योंकि वो पैसे लेके भाग चुका था वहां से। He tries to escape but gets lost, ठीक है। अब वो क्या जाता है, वो जंगल के अंदर चलाता चलते चलते, क्योंकि अगर मेन रोड्स पे वगैरह भागेगा तो पुलिस भी पकड़ सकती है उसको, तो वो क्या सोचते हैं, जंगल के रास्ते जाते हैं, लेकिन वो जंगल में फंस ही जाता है पूरा का पूरा घूमते घूमते। जंगल के सभी रास्ते एक जैसे होते हैं, कई बार ऐसा भी लगता है क्योंकि तुम रोज का आना जाना तो है नहीं, कभी घुसे हो तो भाई निकलने में दिक्कत तो हो ही जाएगी, ठीक है। तुम बहुत कोशिश करते हैं वहां से निकलने, पर निकल नहीं पाते जल्दी। After stealing, he walks through the forest to avoid being caught. But the forest is huge, dark and confusing. जैसा कि मैंने कहा, वो मेन रोड पे इसलिए नहीं जा रहा था ताकि वो पुलिस से पकड़ा ना जाए। फॉरेस्ट के अंदर घूमता रहेगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर जाने से वो वहाँ पे खो जाता है, क्योंकि इतना डार्क, फॉरेस्ट इतना बड़ा होता है और ऑब्वियसली बात है, और इतना डार्क था वहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा रेड ट्रैपर होता है वो वहाँ पे फंस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है पूरी तरह से कि कैसे निकलो यहाँ से। He keeps wandering in circles, walking in circles. Now he feels as if he is literally stuck in a rat trap. Of his own actions, he panics and gets scared. अब वो क्या करता है, जो उस फॉरेस्ट में घूमता रहता है, सर्कल काटता रहता है, चक्कर ही काटता रहता है। अब वो फील करता है कि मैं भी इस ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ, ठीक है। अब जो उसने हरकत करी है ना, वो उसी से पैनिक हो रहा है, उसी से डर बैठ रहा है। डर किस चीज़ का बैठ रहा है, कि कोई वो पकड़ा ना जाए जो उसने चोरी की है, ठीक है। दिस इज सिम्बॉलिक, द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट द ट्रैप ऑफ गिल्ट। यहाँ पे सिम्बॉलिक क्या है
क्या सिंबल है? मतलब जो हमारा फॉरेस्ट है वो है सिंबल, कि अब वो जो हमारा रेड रैपर है वो घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, उसके दिमाग में ये बात चलती जा रही है कि उसने चोरी की, वो भी इस रेड ट्रैप में फंस चुका है ना। तो जो सिंबॉलिक चीज़ क्या बनती है, हमारी फॉरेस्ट बनता है, जहाँ पे उसको अपनी गलती का फील होता है, मतलब वो सोचता है अपनी गलती के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ही एंटर्स द रामजो आयरन मिल। अब हम पढ़ने वाले हैं आयरन मिल के बारे में, जो किसकी है, रामजो के नाम की आयरन मिल है। इट वॉज इवनिंग एंड फ्रीजिंग कोल्ड। शाम का टाइम था और ठंड बहुत पड़ रही थी। He sees an iron mill where molten iron is being made. अब वो देखता है आयरन मिल की कंपनी, मतलब जगह देखते हैं जहाँ पे आयरन का काम होता है, ठीक है। वर्कर्स आर वार्मिंग देमसेल्फ बाय द फर्नेसेस। अब वो क्या करता है, वहाँ पे देखता है वर्कर्स जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको फर्नेस में काम कर रहे हैं, तो फिर उनको गर्माहट तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो वो भी चला जाता है वहाँ पे। फिर द हीट एंड नॉइस प्रोवाइड कम्फर्ट टू हिम। He lies down on the floor to rest. अब जो वहाँ पे उसको हीट मिल रही थी, जैसे बाकी फर्नेसेस का काम है, भट्टियों का काम है, ठीक है, तो वहाँ पे हीट तो मिलेगी, तो वो देखता है बाकी वर्कर्स को, तो वो भी वहीं पे जाके लेट जाता है उसके फ्लोर पर रेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो अब होता है हमारी स्टोरी का सेकंड फेज स्टार्ट। इंटरेस्ट और बढ़ने वाला, देखना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी यार ये स्टोरी, ठीक है। आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम फॉर एन ओल्ड सोल्जर। अब हमारे आयरन मास्टर की बारी आती है सेकंड फेज ऑफ स्टोरी में, ठीक है। सो द ओनर थिंक्स ही इज एन ओल्ड फ्रेंड। अब हमारे जो ओनर होते हैं, जो आयरन मास्टर हैं, वो क्या सोचते हैं, जो हमारा रेड रैपर होता है उसको देख के वो सोचता है कि उनका दोस्त है। क्यों सोचता है वही बताऊंगी मैं, गलत फहमी हो जाती है उनको यार। The Iron Master comes inside and sees him because of poor light and dirty appearance. He mistakes him for Captain Von Stell, his old army friend. वो क्या सोचते हैं, वो आयरन मिल की मतलब कंपनी अपनी आयरन मिल की जगह पे अंदर जाते हैं, भट्टी के अंदर, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, लाइट नहीं है, पुअर लाइट में बहुत कम लाइट है, मतलब विजिबल ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का है, ठीक है, और डर्टी अपीरियंस, ठीक है। तो वो मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उनका दोस्त है, ठीक है, जो कि आर्मी में उनके साथ काम करता था, कैप्टन वोन स्टेल। उनके फ्रेंड का नाम क्या है, आयरन मास्टर के फ्रेंड का नाम है कैप्टन वोन स्टेल, हिज ओल्ड आर्मी फ्रेंड। ही इनवाइट्स द रेड ट्रैप सेलर होम। द सेलर गेट्स स्केयर्ड। If he is taken home, he may be recognized as the thief. So he refuses the invitation. अब जो आयरन मास्टर है हमारे, वो हमारे मतलब रेड रैपर को देख के, मतलब उनको लगता है, अंधेरे में दिखता नहीं है यार ज़्यादा, तो वो सोचते हैं कि उनके फ्रेंड है जो आर्मी में उनके साथ थे, तो उनको इनवाइट करते हैं अपने घर पे, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेलर होता है, ठीक है, वो डर जाता है, क्योंकि अगर वो सोचता है अगर वो उनके घर चला गया, ठीक है, क्योंकि सुबह तो होना भैया, उजाला होना है, पता तो पड़ना ही है कौन है सामने, ठीक है। तो ही में भी रिकॉग्नाइज्ड एज अ थीफ, तो क्या पता लगता है कि वो चोर है, क्योंकि उसको पता है उसने गलती करी है, ठीक है। सो ही रिफ्यूजेस द इनविटेशन। तो वो जो इनविटेशन देते हैं उनको रिफ्यूज करते हैं, मतलब मना करते हैं कि मैं नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब बारी है हमारी एडला विल्मनसन अराइव्स। मतलब जो एडला है हमारी आयरन मास्टर की बेटी है, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो द डॉटर कन्विंसेस हिम टू कम। अब डॉटर जो है उनको कन्विंस करती है कि इसको, हमारे सेलर को, रेड रैप सेलर को, ठीक है, क्योंकि वो तो सोचती है कि हमने उसके पापा ने कहा भाई कि मैं उसके फ्रेंड है और आ नहीं रहे, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, तो वो उनको कन्विंस करती है कि आप आ सकते हैं, ठीक है। द आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर एडला टू ब्रिंग हिम। Adla speaks softly and kindly. She notices he is nervous and frightened. अब जो हमारे आयरन मास्टर हैं, वो अपनी बेटी को भेज देते हैं उसको कन्विंस करने के लिए, सेलर रेड रैप सेलर को, ठीक है, ताकि उनकी जो बेटी उनको कन्विंस कर सके, ठीक है। जब एडला बात करता है, एडला का जो नेचर होता है वो काफ़ी काइंड होता है, कि वो सॉफ्टली और काइंडली उनसे बात करती है, उनको बोलती है, ठीक है, कि आप हमारे घर पे आ सकते हैं। तो वही नोटिस करती है कि जो सामने है उसको तो लग रहा है उसके पापा के फ्रेंड है, तो वो बहुत ही डरे हुए हैं, ठीक है, और नर्वस हैं थोड़े। She assures him that he can leave
whenever he wants, he compassion melts his fear and he agrees to go. ठीक है, अब उनको वो जो एडला है हमारी वो एश्योर करती है हमारे रेड ट्रैप सेलर को कि वो जब चाहे वहाँ से जा सकते हैं, वो उनकी मर्जी होगी, ठीक है, अपनी मर्जी से जब चाहे जाते हैं। तो जो हमारे एडला है वो इतने प्यार से बोलते हैं उनके, तो वो फिर वो कन्विंस हो जाते हैं और एग्री कर देते हैं कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडला है हमारा, उसकी जो काइंडनेस होती है वो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट बनती है, ठीक है। अब देखो आने वाला मजा। ट्रूथ रिवील्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अब जो यहाँ पे ट्रूथ है हमारे रेड ट्रैप सेलर का वो रिवील होने वाला है। Iron Master realizes the mistake. Next morning, the man is given a bath and proper clothes. In daylight, Iron Master realizes he is not the soldier he thought. अब मैंने कहा था ना, जाले में सब पता लग ही जाता है, ठीक है। तो जो मैन है उसको दिए के जाते, उसको मतलब नहाने के लिए कपड़े दिए जाते हैं, नए नहाने के लिए बोला जाता है क्योंकि इतना गंदा दिख रहा था यार, ये तो बोलते हैं नहा लो कपड़े चेंज कर लो, ठीक है। अब जैसे ही सुबह होती है और उजाला होता है, ठीक है, तो आयरन मास्टर को दिख जाता है कि हाँ ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है, जो मैं सोच रहा था कि सोल्जर है हमारी आर्मी का, ये वो नहीं है, ठीक है। अब उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, ही गेट्स एंग्री, किसको गुस्सा आता है, हमारे आयरन मास्टर को, ठीक है। ही गेट्स एंग्री एंड वांट्स हिम आउट ऑफ द हाउस, बट एडला again shows humanity and says, "Today is Christmas, let him stay as our guest." अब हमारे आयरन मास्टर को गुस्सा आ जाता है कि उनका दोस्त तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसको घर से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमारी एडला आती है और ह्यूमैनिटी शो करती है और कहती हैं, वो मैंने कहा ना वो काफी काइंड होती है, तो वो कहती है कि आज क्रिसमस है तो फिर आज के लिए इनको यहाँ पे रहने देती है, मतलब रहने दीजिए एज आवर गेस्ट, हमारे गेस्ट के मतलब जैसे हम इनको गेस्ट है हमारी, इनको आज के लिए रहने दीजिए। तो हर काइंडनेस प्रोटेक्ट्स हिज डिग्निटी, तो हमारी जो एडला होती है उनकी जब काइंडनेस होती है उनकी डिग्निटी को बचा लेती है। किसकी डिग्निटी, हमारे रेड ट्रैप सेलर की डिग्निटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे रेड ट्रैप सेलर के अंदर इनर चेंजेस आते हैं, ठीक है। He melts with guilt and emotions. अब वो इतनी काइंडनेस देख रहा था एडला की, ठीक है, कि उसको अपनी जो गलतियाँ उसने मिस्टेक्स की है वो उनको फील कर रहा था, उसको फील कर रहा था उन सब चीज़ों का, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा था वो। The red trap seller is touched deeply. No one ever treated him with such respect. मैंने कहा ना कि जो हमारी एडला थी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थी, जो उनका बिहेवियर था वो हमारे रेड ट्रैप सेलर को हर टच मतलब हो गया ना कि तुम मान लो कि तुम्हें सब रूडली बात करते, तुमसे कोई एक बंदा आके बहुत प्यार से तुमसे बात करे, तुम्हें ट्रीट करे, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ना, है ना, तुम उसका हेल्प होते जाओगे, गलत मत ले जाना, बिल्कुल मत कर लेना, है स्टोरी है, ठीक है। तो ही फील्स अशेम्ड ऑफ स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी। अब जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो फील करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, ठीक है, पैसे चुरा के क्रॉफ्टर के। Atlas' trust and compassion make him rethink his life. This is his emotional transformation. जो एडला का ट्रस्ट था और कंपैशन था वो बिल्कुल ही मतलब जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है उसको रीथिंक मतलब दोबारा सोचने में मजबूर कर देती है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे रेड ट्रैप सेलर का बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब उसके इमोशंस, उसकी जो थिंक है उसका द रियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो he leaves letter and returns the money. So जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो लेटर छोड़ के जाता है, ठीक है, और घर मतलब चला जाता है अगले दिन लेटर छोड़ के, और जो उसमें पैसे चुराए होते हैं वो भी वापस करके चला जाता है। When the family comes back from church, the man is gone, but he has left. ठीक है, अब रुकते हैं। जब फैमिली वापस आती है, एक्चुअली जो आयरन मास्टर और एडला होता है वो चर्च के लिए गए होते हैं, और लेकिन जब वापस आते हैं वहाँ से तो वो देखते हैं कि जो मैन था हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो वहाँ से जा चुका था और वो कुछ छोड़ के गया था। क्या छोड़ के गया था? द स्टोलन 30 क्रोनोर्स, तो उसने पैसे चुराए थे 30 क्रोनोर्स क्रॉफ्टर के, अ स्मॉल रेड ट्रैप एज अ गिफ्ट, और जो मतलब रेड ट्रैप वो सेल करता था वो भी एज अ गिफ्ट छोड़ के गया था, एंड
हैंड रिटन लेटर, और एक हैंड रिटन लेटर भी छोड़ के गए, 3 चीज़ें छोड़ के गए, ध्यान से रखना, ठीक है। इन द लेटर ही राइट्स, अब उस लेटर में वो लिखते हैं कि थैंक्स टू योर काइंडनेस आई एम नो लॉन्गर ट्रैप्ड, प्लीज रिटर्न दिस मनी टू द क्रॉफ्टर्स एंड यू सेव्ड मी। अब वो बोलता है कि मतलब उस लेटर के अंदर वो लिखता है कि थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, क्योंकि ठीक है, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस एंड आई एम नो लॉन्गर ट्रैप्ड, कि उसने जो चोरी की, ठीक है, वो भी एकदम से ह्यूमन नेचर, मतलब जो बाकी लोग हैं उसके सोच के हिसाब से उसमें उस ट्रैप्ड में फंस चुका था वो, ठीक है। और वो बोलता है कि जो पैसे हैं वो उस क्रॉफ्टर को वापस कर देना, ठीक है। और ही साइंस द लेटर, वो साइन मतलब लेटर पे साइन क्या करता है, कैप्टन वोन स्टील, जो कि उसका नाम होता है। दिस मीन्स ही नाउ सेल्स him sees himself as a better honorable man। अब इसका मतलब क्या है, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, उसने जो गलती करी है, ठीक है, अब वो अपने आप को फील कर रहा है कि एक अच्छा आदमी बनाने का, एक ऑनरेबल पर्सन बनाने का, एक ऑनरेबल मैन बनाने का, ठीक है। अब उसको जो पूरी रैट रैप है मतलब लाइफ की, ठीक है, वो पूरी की पूरी वहाँ पे चेंज हो चुकी होती है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ तो आ गई होगी स्टोरी, और कोई भी क्वेश्चन और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। एग्जाम्स है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी अपने माइंड में, ठीक है।